अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान के अक्सर घरों में सुबह यही सवाल गूंजता है कि आज क्या पकाया जाए। अब इसका हल एक ऐप में पेश कर दिया गया है जिसे मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप का नाम यमली 2.0 है, जो फ्रिज की अशिया देखकर अपने डेटाबेस को चेक करती है और उन अज्जा की मदद से फौरी और बेहतरीन पकवान और खानों का मशवरा दे देती है। बस ऐप खोलकर आपको कैमरे से खाने पीने की अशिया स्कैन करानी होती हैं, बकिया काम ये ऐप खुद करती है। नाज़रीन, ऐप ग़िज़ाई एहतियात और तदाबीर का ख्याल रखते हुए इसका बेहतरीन मशवरा देती है। अगर आपको खाना पकाना नहीं आता तो ये ऐप उसके मरहलावार तरकीब भी बयान कर देती है। इसके अलावा ये ओवन को पहले से गर्म भी कर सकते हैं और खाना तैयार करने पर आपको उसकी इत्तला भी देती है। ये ऐप घरेलू अशिया बनाने वाली कंपनी व्हिर्लपूल ने तैयार की है, जो इसके आलात के साथ काम करती है, लेकिन खाने का मशवरा देते वक्त ज़रूरी नहीं कि उसे कंपनी के ओवन में ही पकाया जाए। आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पर ये ऐप डाउनलोड करके बावर्ची खाने या फ्रिज में मौजूद अशिया की तस्वीर खींचकर उससे मज़ेदार खाने बनाने का मशवरा ले सकते हैं। ऐप बावर्ची खाने की मुख्तलिफ अशिया देखकर उन्हें शनाख्त कर लेती है और उनमें बनने वाले खाने का मशवरा देती है। अब आप जो पसंद फरमाएं वो खाना पका सकते हैं और उसकी रेसिपी और बनाने की तरकीब भी ऐप ही फराहम करती है। नाज़रीन, ऐप खाने की ग़िज़ाई मालूमात को भी ज़ाहिर करती है, जो स्क्रीन के दरमियान एक दायरे में दिखाई देती है, और ऐप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के तहत खाने की अशिया पहचानती है। जी नाज़रीन, बढ़ते अगली खबर की जानिब। होम अप्लायंसेस की एक फर्म ने ऐसी मशीन मुतारिफ़ करा दी है जिसमें आप कपड़े रख दे तो किसी प्रिंटर की तरह वो उन्हें फ़ोल्ड करके आपको वापस कर देगी, और ये यकीनन बड़ी ही काम की चीज़ है, ख़ासकर मुझ जैसे लोगों के लिए जिनको बहुत तकलीफ़ होती है कपड़े तय करने में। दुनिया का मारूफ तरीन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में ख़त्म हो चुका है, मगर अब तक उसकी गूंज बाकी है और मगरबी मीडिया चुन चुन कर उसमें मुतारिफ़ कराई गई अनोखी अशिया को एक के बाद एक खबर के ज़रिए पेश कर रहा है। डेली मिरर के मुताबिक इस शो में एक अनोखी मशीन या रोबोट फोल्डिंग मैट को मुतारिफ कराया गया है, जो आपको कपड़े तय करने की जहमत से दूर रखेगा। फोल्डिंग मैट नामी ये मशीन 3 फीट ऊंची है, जिसे कई बरस कबल बनाया गया था, ताहम उसका अपग्रेड वर्जन अब पेश किया गया है और इसकी कीमत 720 पाउंड रखी गई है। कंपनी का कहना यह है कि ये मशीन एक कमीज या पैंट को तय करने में 10 सेकंड सर्व करती है और इसमें बैक वक्त 15 से 20 कपड़े रखे जा सकते हैं, जो यके बाद दीगरे तय होकर आपको मिलते रहेंगे। ताहम बड़े साइज़ के कपड़े या बहुत छोटे कपड़े ये मशीन फोल्ड नहीं कर सकेगी। एक नई स्टार्टअप कंपनी ने ऐसी स्मार्ट वॉच तैयार की है जो वॉच की फ्रेम से बाहर निकल आती है और स्मार्टफोन में तब्दील हो जाती है। जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तरह तैयार की जाने वाले इस घड़ी को शेल स्मार्ट वॉच का नाम दिया गया है, जिसे डबल ड्यूटी मोबाइल आला कहा जा सकता है। इंटरनेट की क्राउड फंडिंग के बाद ये इजाद अगले माह फरोख्त की जाएगी, जो घड़ी भी है और मोबाइल फ़ोन भी। आम हालात में शेल वॉच आपकी कलाई के सांचे में फिट होकर स्मार्ट वॉच का काम करती रहती है, लेकिन जब आप इससे 4G राब्ता करते हैं तो उससे घड़ी से उसके माउथ पीस यानी माइक और ईयर पीस यानी स्पीकर बाहर आ जाते हैं, जो उसे स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन बना देते हैं। ये दोनों एक तरह के एंटीना का काम भी करते हैं और शेल स्मार्टफोन और वॉच में वीडियो और तस्वीर के लिए 12 मेगापिक्सल कैमरा भी नस्ब किया गया है, जो 360 दर्जे जाविये पर वीडियो और तस्वीर का हुसूल मुमकिन बनाता है। कंपनी ने इस घड़ी की बैटरी की तफसीलात से आगाह नहीं किया है, लेकिन अगर आप फ़ोन के एंटीना या विंग्स को 5 मिनट तक ऊपर और नीचे करेंगे तो इतने ही वक्त तक अपने फ़ोन पर बात करने के काबिल होंगे। वॉच मोड में स्मार्टफोन घड़ी बनकर कलाई के बेल्ट का हिस्सा बन जाती है। दूसरी जानिब पूरी वॉच वाटरप्रूफ है, जिसमें वाईफाई, GPS और GSM फंक्शन की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। आपको बताएंगे कुछ मजीद खबरें। दुनिया के मसरूफ़ और गुंजान आबाद शहरों में मकानात आम आदमी की दस्तरस से बाहर होकर अब रिहायशी बहरान इख्तियार कर चुके हैं। अब हांगकांग की एक स्टार्टअप कंपनी ने नक्काशी आब के बड़े बड़े पाइपों के एक टुकड़े में शानदार रिहायशी यूनिट बनाए हैं। इन छोटे घरों को ओपो ट्यूब हाउस का नाम दिया गया है और एक स्टार्टअप कंपनी ने ये काम शुरू किया है, जिसकी वजह ये है कि हांगकांग में औसत तनख्वाह वाले अफराद के लिए अपना मकान खरीदना अब किस्सा पारीना बन चुका है। इसीलिए अब कंक्रीट के पाइपों में रिहायशी यूनिट कायम किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 12 माह से वहाँ के मकानात की कीमत मुसलसल बढ़ रही है और अब हाल ये है कि मकानात की कीमत 7 लाख रुपए फ़ी मुरब्बा फिट तक
पहुंच चुकी है। इसीलिए वहां मकानात की कीमत पूरे एशिया में बुलंद तरीन हो गई है। हांगकांग की 10% आबादी अब पिंजरे नुमा घरों में रह रही है और उसके हल के लिए अब ओपोर्ट ट्यूब हाउस का तस्वर पेश किया गया है, जो बहुत ही मकबूल हो रहा है। एक बड़े पाइप का कतर 8 फीट है। ये घर उनके लिए बनाया गया है जो अपना घर नहीं बना सकते और पाइप के मकान में 2 अफराद रह सकते हैं और घर के अंदर सोफा नुमा बेंच, ज़रूरत पड़ने पर बिस्तर बन जाता है। एक छोटे फ्रिज, शावर के साथ बाथरूम और ज़ाती एशिया और कपड़ों के लिए इजाफी जगह बनाई गई है और एक ट्यूब का वजन 22 टन है। लेकिन ट्यूब को जोड़ने और मकान तामीर करने में ज़्यादा वक्त और मेहनत नहीं लगती और उन्हें सड़क किनारे भी तामीर किया जा सकता है। इसे बनाने वाली कंपनी के मुताबिक हांगकांग में बाज़ इमारतें इतनी करीब तामीर की जाती हैं कि उनके दरमियान कोई और घर नहीं बनाया जा सकता। अलबत्ता उनके दरमियान 2-3 पाइप घर बासानी समा सकते हैं। ये घर पुलों के नीचे और तंग गोशों में रखे जा सकते हैं। नाज़रीन, आप यकीन नहीं करेंगे मगर ये सच है कि दुबई में मौजूद भिखारियों की माहाना आमदनी 70 लाख रुपए तक पहुंचने का इंकशाफ हुआ है। हम जानते हैं कि दुबई में दौलत की रेल पेल है, लेकिन ये नहीं जानते कि दुबई के पेशावर भिखारी एक माह में इतनी बड़ी मालियत की भीख जमा कर लेंगे। लेकिन अरब मीडिया ने इंकशाफ ही किया है कि एशिया के गरीब ममालिक से भिखारी 3 माह के वीज़े पर यहाँ आते हैं और इसी 3 माह में करोड़ों रुपए जमा कर लेते हैं। आप हैरान होंगे कि अच्छा पेशावर भिखारी एक माह में तकरीबन 2,70,000 दिरहम यानी 73 लाख पाकिस्तानी रुपए के बराबर रकम इकट्ठी कर लेता है। दुबई में अमीर अफराद की बहुतात है जिसका ग्राफ मुसलसल 3 साल से बढ़ता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से गदागरी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों के बावजूद भिखारी नित नए तरीकों से मांग रहे हैं और मशरिक़ वुस्ता के इस लास वेगस में करोड़पति हो चुके हैं। उनमें सरे फहरिस्त एशियाई और अरब ममालिक के भिखारियों के गिरोह सरगर्म है। दुबई के भिखारी बहुत होशियारी से अपना काम करते हैं और उन्हें ऐसे लोगों की तलाश होती है जो ज़ाहिरी तौर पर बहुत अमीर दिखाई देते हैं। वो अपने अहले खाना को फुटपाथ के किनारे बिठाते हैं ताकि हमदर्दी हासिल की जा सके या फिर ख़ुद को मशरिक़ वुस्ता की जंग से मुतासरा किसी मुल्क का करार देते हुए फौरी मदद की दरख्वास्त करते हैं। असल मामला उस वक्त शुरू होता है जब वो मुनासिब रकम निकलवा लेते हैं और बसा औकात 10 दिरहम देने वाले से 100 दिरहम ले उठते हैं। कभी कभी ये 1000 दिरहम तक मांग लेते हैं और उनकी दुख भरी दास्तान सुनकर लोग तरस खाते हुए उन्हें उतनी बड़ी रकम भी अता कर देते हैं। दुबई के एक रिहायशी नवालुन बनकी कहते हैं कि असल कमाल उनके दुख भरी दास्तान का होता है जिसे वो हर एक को सुनाते हैं। मकामी इंतजामिया ने 1 साल तक उन भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन किया तो मालूम ये हुआ कि ये लोग दुबई के महंगे तरीन इलाकों में रहते हैं और सयाहती वीज़ा पर आने के बावजूद 3 माह के अंदर करोड़ों की रकम बना लेते हैं। जुमे के रोज़ ये मसाजिद के बाहर खड़े हो जाते हैं और इस रोज़ सबसे ज़्यादा कमाते हैं, जबकि पेशावर भिखारी एक ही दिन में 9,000 दिरहम तक हासिल कर लेते हैं। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो मालूम ये हुआ कि ये मुल्क में 3 माह के सयाहती वीज़ा पर कानूनी तौर पर दाखिल होते हैं। साल 2017 इन पेशावर भिखारियों के लिए बहुत अच्छा साल साबित हुआ क्योंकि दुबई के शेख खलीफा बिन जैद बिन नहान ने इस साल को खैरात का साल करार दिया था, जिसके तहत दुबई और दुबई से बाहर दौलतमंद मकामी अफराद ने दिल खोल कर खैरात की थी। लेकिन अफसोस के हकदारों का हक इन पेशावर भिखारियों के ने लूट लिया है और साल 2017 के रमज़ान के सिर्फ चंद दिनों में 65 पेशावर भिखारियों को गिरफ्तार किया गया। इलावा अज़ी अवामी इतला के लिए एक बात भी बनाई गई है, ताहम एक भी भिखारी की तलाश और शनाख्त पुलिस के लिए चैलेंज बनी हुई है। दुनिया की लगभग 10% आबादी यानी 65 करोड़ अफराद किसी न किसी माजूरी और पैदाइशी महरूमी के शिकार हैं। ताहम कुदरत की तरफ से उन अफराद को हैरत अंगेज़ सलाहियतें मिलती हैं जो ना सिर्फ उनकी इस कमी को पूरा कर देती हैं बल्कि उनकी मुसव्वरी और फ़नकारी के शाहकार देख कर अक़ल दंग रह जाती है। आज हम दुनिया भर के ऐसे फ़नकारों का तारुफ़ करा रहे हैं जो अपनी माजूरियों के बावजूद अपनी हिम्मत और मेहनत से मुसव्वरी के ऐसे शहपारे बना रहे हैं जो उनकी आलमी मकबूलियत की एक बड़ी वजह बन चुके हैं। उन तमाम अफराद ने यह एतराफ़ भी किया है कि अपनी पैदाइशी मजबूरियों की वजह से उन्हें मुसव्वरी और पेंटिंग में मुश्किलात पेश आती हैं और बहुत वक्त लगता है। इस मौके पर मुस्तकिल मिजाजी और हिम्मत ही काम आती है जो हर इंसान के लिए अज़्म व इस्तक़लाल का एक सबक भी है।
तो आइए दुनिया के उन हैरत अंगेज़ और बाहिम्मत अफराद से आपकी एक मुलाकात करवाते हैं और उनका काम देखते हैं। ईरान की फातिमा हमामी चलने फिरने से माजूर हैं, लेकिन वो हैरत अंगेज़ तौर पर हकीकी और खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाती हैं। उनका काम दुनिया भर में देखा और सराहा गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तस्वीर बना रहे हैं, जो उनकी महारत का मुँह बोलता सबूत है। जी, मारियोसिस गिजारस्की दोनों हाथों से महरूम है, लेकिन उनके स्केचेस हूबहू तस्वीर जैसे दिखाई देते हैं। 3 साल की उम्र में ऑटिज्म की शिकार होने वाली स्टीफन विल्शायर हकीकी नौयत की पोर्ट्रेट बनाने की माहिर हैं। उनकी ख़ास बात यह है कि उन्हें किसी बुलंद इमारत पर ले जाकर शहर का नज़ारा करा दिया जाए तो स्टीफन अपने ज़बरदस्त हाफजे में उसे महफूज कर लेते हैं और वापस स्टूडियो में आकर हूबहू वो उसे कैनवस पर मुंतकिल कर देते हैं। आइरिस ग्रीस ऑटिज्म की शिकार हैं और उनकी स्पीच थेरेपी कराई जा रही है और आइरिस रंगों का खूब पहचानती हैं और उनके इम्तिजाज से मुजरद या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की खूबसूरत नमूने तख्लीक करते हैं। ये आपको ये भी दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अब आपको बताएंगे पीटर लॉन्गस्टाफ के बारे में, जो दोनों हाथों के बगैर पैदा हुए थे, जिसकी वजह यह है कि दौरान हमल उनकी वालदा ने एक दवा थैलीडोमाइड खाई थी, जिससे ख़ुद पीटर की नशोनुमा मुतासिर हुई थी और अब वो अपने पैरों में ब्रश फंसाकर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हैं। आपको वो भी दिखाते हैं। पॉल स्मिथ से मिलिए, जो सेरेब्रल पाल्सी के शिकार हैं और उनकी सिर्फ एक उंगली टाइपराइटर की कलीदों पर पड़ती है। अपने टाइपराइटर की मदद से ये कागज़ पर हैरत अंगेज पोर्ट्रेट बनाते हैं। और जनाब, अब मिलिए एलिना से, जो अपने हाथों को इस्तेमाल करने से कासिर हैं, लेकिन राब्ते के लिए मुसव्वरी का सहारा लेकर अपने एहसासात तख्लीकी फ़नपारों में पेश कर रही हैं। अरब ममालिक में रुकन अब्दुल अजीज़ के फ़नपारों की बहुत ज़्यादा धूम है। इसी के साथ आपको रुकन की कुछ शहपारे दिखाएंगे। अरब ममालिक में रुकन अब्दुल अजीज़ के फ़नपारों के बहुत ज़्यादा धूम है। रुकन पैदाइशी तौर पर स्पेशल हैं और ख़ास फ़नपारे बनाते हैं। उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स हैरत अंगेज़ तौर पर खींची हुई तस्वीर लगती हैं, जो उनकी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियत को ज़ाहिर करती हैं। और नाज़रीन, तस्वीर में डोग जैक्सन दिखाई दे रहे हैं, जो अपने सर से पेंटिंग करते हैं। सेरेब्रल पाल्सी के शिकार डोग जैक्सन अपने सर पर एक ख़ास पट्टी बांधकर उससे ब्रश जोड़ देते हैं और वो 11 बरस की उम्र से अपने सर की जुम्बिश से स्ट्रोक लगाकर फनपारे बना रहे हैं। एनियन गिबेडे ने इस दुनिया में इस सूरत में आँख खोली कि उनके हाथ उंगलियों से महरूम थे। इसके बावजूद उन्होंने जेवरात की डिज़ाइनिंग और तैयारी के तमाम मराहिल सीखे और खूबसूरत ज्वेलरी तैयार करके फ़रोख्त कर रही हैं। मरियम पारी ने अपने मुंह में ब्रश जकड़कर दीदा जेब फनपारे बनाती हैं। कागज़ काटकर उनसे तस्वीर बनाना चीनी सकाफत का एक नायाब हुनर है, जिसमें बहुत मेहनत और वक्त लगता है। और नाजरीन, ये आप कुछ तस्वीर इसी हवाले से देख सकेंगे अपनी स्क्रीन पर। ALS मर्ज की शिकार चीनी मुसव्विर यांग अपने चेहरे पर रबड़ का एक टुकड़ा पहनकर इस फ़न को महारत से अंजाम देते हैं। तो नाज़रीन, आज हमने आपको दिखाए वो तमाम मुसव्विर, वो तमाम पेंटर्स जो कि किसी न किसी जिस्मानी माजूरी में मुब्तला हैं, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत से, अपनी अक्ल से, अपनी सलाहियतों से इतना ज़्यादा नाम रोशन किया जा रहा है। तो हमें ये सबक मिलता ज़रूर है यहाँ से कि चाहे जो भी मजबूरियाँ हों, अपनी जो अगर आपको खुदा ने कोई सलाहियतें दी हैं तो कोई भी माजूरी, कोई भी मजबूरी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती।
सकती। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। भारतीय मुतनाज़ा शो बिग बॉस सीजन 11 की ट्रॉफी शिल्पा शिंदे ने अपने नाम कर ली है। तमाम लोगों ने बिग बॉस का वो एपिसोड कल रात जरूर देखा होगा। भारतीय मुतनाज़ा शो बिग बॉस गुज़श्ता कई साल से भारत समेत कई ममालिक में देखा जाता है, जिसकी सबसे अहम वजह दबंग अदाकार सलमान खान की मेज़बानी और दूसरी अहम वजह शो का मुतनाज़ा होना है, जो हर साल शुरू होने से पहले ही लड़ाई झगड़ों और दीगर मसाइल को अपने साथ लेकर आता है। लेकिन अपनी इसी मकबूलियत की वजह से अपनी मिसाल आप है और अब 1 अक्टूबर को शुरू होने वाले सीजन 11 के इख्तिताम पर शो के फाइनल का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतनाज़ा शो बिग बॉस सीजन 11 के फाइनल की ट्रॉफी ड्रामा भाभी जी घर पर है से शोहरत पाने वाली अदाकारा शिल्पा शिंदे ने अपने नाम कर ली है। शिल्पा शिंदे ने अपनी ट्रॉफी बॉलीवुड अदाकार सलमान खान, अक्षय कुमार से वसूल की। बिग बॉस सीजन 11 की आखिरी 15 हफ्ते गुजारने वाली शिल्पा शिंदे और हिना खान के दरमियान कांटे का मुकाबला रहा और आखिरी वक्त तक दोनों के दरमियान ऑनलाइन वोटिंग कराई गई और इसी दौरान सलमान खान ने दोनों खिलाड़ियों की वालदा को कॉल करके शो के फातिहा का पूछा, जिस पर दोनों की वालदा ने अपनी बेटी को फातिह करार दिया। जबकि शो को पुरलुत्फ बनाने के लिए शो में पुराने सीजन के खिलाड़ियों को भी बुलाया गया, जिनसे शिल्पा और हिना में से जीतने वाले का नाम पूछा गया, तो सबने मुख्तलिफ राय दी। इस सीजन की खिलाड़ी और मुतनाज़ा तस्वीर और बयानात की वजह से पहचानी जाने वाली अदाकारा अर्शी खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्विटर पर अपने एक ट्वीट में शिल्पा शिंदे को शो का फातिह करार देते हुए लिखा था कि शिल्पा बिग बॉस सीजन 11 जीत चुकी हैं। फाइनल को 4 चांद लगाने के लिए अक्षय कुमार को भी मदऊ किया गया था, जिन्होंने साइकिल पर आकर स्टेज एंट्री दी थी। जबकि शो में बिग बॉस सीजन के दीगर खिलाड़ियों ने अपनी डांस परफॉर्मेंस से देखने वालों को हैरान कर दिया। जबकि इस मौके पर सलमान खान को मिलने वाली धमकियों की वजह से सख्त सिक्योरिटी रखी गई। वाज़ेह है कि बिग बॉस सीजन 11 1 अक्टूबर को 19 उम्मीदवारों के साथ शुरू हुआ था। 15 हफ्ते और 105 दिन के बाद फातिह खिलाड़ी का नाम सामने आने पर यह शो खत्म हो गया। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।